हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे सर, पिछली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा था पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। क्यों रह गए थे? क्योंकि मैं आपको 5-6 केसेस करा रहा था इशू और रिडेम्पशन के। आई होप वो सबको समझ में आए हैं। आज हम उसी के बेस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस आ रहे थे, ये हमें करने लास्ट वीडियो में ही थे, बट द प्रॉब्लम वाज कि इशू और रिडेम्पशन की कंडीशंस एक बार मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली अच्छे से समझाना चाहता था। तो आई टुक अप दैट क्वेश्चन जिसके अंदर 5-6 केसेस थे, 6 केसेस थे टोटल। 3 हमारे पास केसेस थे इशू के, 2 केसेस थे हमारे पास रिडेम्पशन के। सो आई होप एवरीवन गॉट दैट। अब ये क्वेश्चन रीड करते हैं, सीधा शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी बकवास के। सर बकवास करते हो अपनी? मैं बकवास नहीं करता, पढ़ाता हूँ, बट स्टिल सीधा शुरू करते हैं अब। विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 12% डिबेंचर्स। अच्छा, इस चैप्टर में मेरे साथ बार बार डिबेंचर की जगह कई बार शेयर निकल जाता है, तो प्लीज एक्सक्यूज करना, पहले से ही माफी हाथ जोड़ के। ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹70 पर डिबेंचर। तो यहाँ पर हमारे पास एक ₹100 का डिबेंचर जिसके ऊपर हमारे पास प्रीमियम था यहाँ पर कितना, ₹70 का। चलो जी, द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा का पूरा पैसा कहाँ मंगवा लिया? एप्लीकेशन पर मंगवा लिया। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 13,500 डिबेंचर्स। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास? एक बार मैं पॉज करूंगा, हमारा यहाँ पर पेन और हाइलाइटर वाला मार्किंग नहीं आ रहा है। एक सेकंड में, चलो यहीं पे देख लेते हैं, पॉज करने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो हम लोग, चलो ये आ गया, हाइलाइटर भी आ गया और एक और भी हमें चाहिए था हमारा। चलो जी, सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिबेंचर्स थे इशू करे थे 10,000, रिसीव हुए हैं 13,500, फेस वैल्यू थी ₹100, प्रीमियम मंगवाया ₹70। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 3,500 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। तो इनको रिजेक्ट कर दिया, प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं है यहाँ पर, सीधा 10,000 वालों को 10,000 शेयर डिबेंचर दिए। बाकी 3,500 वालों को क्या बोला? टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं मिला उन्हें। एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी रिफंडेड बोले तो पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मंगवाया। और अब यहां पर कह रहा है एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। इसका मतलब हुआ कि यहां पर सारा का सारा पैसा लौटा दिया गया। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। और आगे हमारे पास ये आया हुआ फॉरेन 2012। सर फॉरेन 2012, फॉरेन में भी पढ़ते हैं क्या बच्चे? फॉरेन में जो बच्चे पढ़ते हैं, सीबीएसई स्कूल है वहाँ पे कई सारे, दुबई, यूएई, मस्कट, बहरीन, काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंडिया का करिकुलम चलता है, जहाँ पर हमारे सीबीएसई स्कूल्स हैं, बच्चे हमारी वीडियोस भी लेते हैं वहाँ पर। तो फॉरेन में भी हमारे पास बोर्ड एग्जाम होता है और सिमिलर पैटर्न पे आता है जैसे हमारे पास इंडिया में आता है। तो लेट्स सी, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर माइक भी आज थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है एडजस्ट होने में, कोई नहीं। तो हम यहाँ पर इसका पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो हमने वर्किंग नोट के लिए यहाँ पर एक हेडिंग डाली हुई है, वर्किंग नोट। अब हमारे पास एक डिबेंचर था कितने का? ₹100 का था, और उसके ऊपर प्रीमियम था साथ में ₹70। हमने इनवाइट कितने करे थे? सर इनवाइट तो करे थे हमने 10,000। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 10,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 170 इंटू 10,000, ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हमारे पास हो जाएगा 17 लाख। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस विल बी 17 लाख। तो 4 जीरो और साथ में 2 जीरो, 1 जीरो। ठीक है, ये हमारे पास 17 लाख बिल्कुल ठीक अमाउंट आ रही है। एप्लीकेशंस कितनी आ गई अपने पास? एप्लीकेशंस अपने पास आ गई थी 100 प्लस 70 के हिसाब से, सबने ₹170 दिए होंगे क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन पे मंगवाया जा रहा था। तो 170 के हिसाब से हमारे पास 13,500 शेयर्स की यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई थी। यहाँ पर हमारे पास सामान थोड़ा सा गायब हो गया है आज, और भी टीचर्स आए थे हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए। तो लेट्स सी, एक बार थोड़ा सा सामान देखते हैं। पॉज करना पड़ेगा इधर, ये हमारा माउस भी आज दिक्कत दे रहा है। तो चलिए, यहाँ पर ही हमारे पास आ जाएगा 22,95,95,हजार, 22,95,000। दैट मीन्स यहाँ पर हमें जो एक्सेस मनी मिली, एक्स्ट्रा पैसा मिला, वो कितना मिला है यहाँ पर? तो एक तो आप दो तरीके हैं निकालने के भाई, 170 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3,500 से, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। यहाँ पर डिफरेंस भी निकाल सकते हो और साथ में इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,95,000। हमारा यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा निकल के। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सबके लिए क्लियर है ये चीज़। अब हम आ जाओ इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो एज यूजुअल वही आ जाती है हमारे पास, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, आज की वीडियो में हम लोगों को सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। टू डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट, पूरा का पूरा पैसा मंगवाया गया यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में, और यहाँ पर हमारी नरेशन आ जाएगी और हम यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितनी निकली थी हमारी, ये आई थी 2295, तो 22,95,000, 22,95,000। चलिए जी, अब इस अमाउंट को ठिकाने लगाते हैं यहाँ पर। तो ठिकाने लगाने की एंट्री एडजस्ट जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स थे, 12% डिबेंचर्स, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि अब की बार डिबेंचर्स कैसे इशू हुए थे, प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लेंगे। और साथ में एक और चीज का ख्याल रखेंगे कि कुछ पैसा वापस भी किया जा रहा है, तो जो पैसा वापस किया जा रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो सिंपली हमारा यहाँ पर ये एंट्री भी हो गई। सर अमाउंट्स बता दो, बिल्कुल बताऊंगा बेटा अमाउंट्स। तो अमाउंट्स यहाँ पर तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 13,500 मल्टीप्लाइड बाय 170। डिबेंचर्स में हमारे पास जाएगी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, फेस वैल्यू जाती है यहाँ पर। इधर हमारे पास प्रीमियम जाएगा सिर्फ 10,000 डिबेंचर्स पे 70 रुपए के हिसाब से, और टू बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 3,500 डिबेंचर्स जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया था और उन पे हम लोगों को 170 रुपए मिले हुए थे। तो यहाँ पर लेट्स राइट डाउन द अमाउंट। तो ये तो आ जाएगा 22,95,000। देन इधर हमारे पास ये आ जाएगा 10 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा आ जाएगा 7 lakhs, और रिफंड करने वाली अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 5,95,000। दैट्स ऑल, हमारा यहाँ पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। हमारा क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा अब, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन आप सीख करके आए हो उसकी वजह से अब आने वाले सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। अनुपमा लिमिटेड इशूड 12,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस आफ्टर 3 months। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करना अपने लिए, हमेशा फेस वैल्यू का ध्यान रखना। अब यहाँ पर बच्चे पूछेंगे कि सर 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% की डिस्काउंट है, तो यानी कि 100 इंटू 5%, ये हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। तो एक बार हम लोग अपने लिए कुछ नोट्स बना लेते हैं कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाना है, अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है, और यहाँ पे बैलेंस को हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नाम दे देते हैं। बैलेंस हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले लेंगे। तो यहाँ पर ये कहता है हमारे पास, भाई सीधा सीधा कहता है 25% मंगवा लो एप्लीकेशन पे और 20% मंगवा लो यहाँ पर हमारे पास अलॉटमेंट पे। तो यानी कि 100 का 25% 25 रुपये, 100 का 20% यानी कि 20 रुपये अलॉटमेंट पे, और फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। अगर 45 रुपये यहाँ ले लिए गए तो बाकी के बैलेंस कितने बच गए, 55 रुपीज़ बच गए। तो ये हमारे पास 100 रुपये हो गया। एक बच्चा कहता है सर रुको जरा, ठहर जाओ, शांति रखो, सब्र रखो, डिस्काउंट का क्या किया आपने, डिस्काउंट को कहाँ पर लें। तो मैंने कहा डिस्काउंट बेटा जब भी नहीं मेंशन होता क्वेश्चन के अंदर कि कहाँ पे डिस्काउंट ली जाए, तो आप लोग कहाँ पे लोगे डिस्काउंट को, डिस्काउंट को हमेशा आप लोग अलॉटमेंट में लोगे। सर क्या यहाँ पर डिस्काउंट अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है या हमें अलग से लेनी है, तो हमारा सवाल यहाँ पर ये बनता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास डिस्काउंट क्या इंक्लूडेड है ऑलरेडी, या सर इसको अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो सवाल ये आता है पहली चीज डिस्काउंट ले कहाँ पर, 5% डिस्काउंट तो बोल दिया क्वेश्चन ने, बट ये नहीं बताया कि एप्लीकेशन पर लेना है, अलॉटमेंट पर लेना है, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लेना है। इस चीज की इंफॉर्मेशन कौन देगा। देखो यदि अगर क्वेश्चन इस चीज पर साइलेंट है कि डिस्काउंट हमें किस चीज पर लेना है, तो हम हमेशा कहाँ पर लेंगे, हमेशा हमें अलॉटमेंट पे कंसिडर करना है। तो अलॉटमेंट के अंदर अब 20 रुपए लिखे हैं, सर क्या ये इंक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट है या क्या ये एक्सक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट है। देखो क्वेश्चन ने कुछ भी मेंशन नहीं करा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसने ये बोल दिया डिस्काउंट 5% का है, पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन। भाई 25% तो एप्लीकेशन पर ले लो, बिल्कुल ठीक बात, हम लोग समझ गए, 25 रुपए वहां पर ले लेंगे। 20% ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 20% ले लो, बट ये नहीं बताया क्या ये जो 20 रुपए लेना है यहाँ पर, क्या जो यहाँ पर ये जो 20 रुपए लेना है इसके अंदर डिस्काउंट माइनस की हुई है या नहीं की हुई डिस्काउंट माइनस। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक दिमाग ये भी लगाना कि पेबल 20%, पेबल यानी कि जो पे करना है, जो पेबल अमाउंट है, तो पेबल अमाउंट 20 रुपए है, दैट मीन्स रही कितनी होगी। अब आप शॉप पे जाते हो, आप कहते हो कि भाई मेरे को 1000 रुपए का ये पसंद आया, आप शॉपकीपर से डिस्काउंट मांगते हो,
शॉपकीपर कहता है जाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, मेरे पुराने कस्टमर हो, नहीं भी हो पुराने कस्टमर तो आने वाले टाइम में मेरे कस्टमर बन जाओगे, ले लो डिस्काउंट। 1000 की जगह तुम लोग 200 रुपए का डिस्काउंट ले लेते हो और 800 रुपीज पेबल बनते हैं। तो ये 20 रुपीज जो है आफ्टर डिस्काउंट है, दिस इज अ पेबल अमाउंट। पेबल अमाउंट के अंदर हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो लेस हो चुका होता है, एज सिंपल एज दैट। फिर हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, एक और तरीका है इसको देखने का या समझने का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 55 रुपीज मंगवाए हुए हैं। 55 रुपीज तो हमने किसी क्वेश्चन में नहीं देखे, ना शेयर्स में ना डिबेंचर्स पे, तो ये राउंड फिगर ही होगा 50 रुपए। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हो और अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये 50 रुपीज आएंगे, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है आपके पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार हम करते हैं। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंट करने का तरीका है 25 - 5 = 20। इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट करके दिखा देंगे। अब हमारे पास ये पूरे 100 रुपये हैं इशू प्राइस, सॉरी फेस वैल्यू, इसके अंदर 5 रुपये का डिस्काउंट, और ये हमारे पास 95 रुपीज़ का एक डिबेंचर हो गया। अब हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। हमने इशू कितने करे थे, इशू जितने करे थे, रिसीव के बारे में लिखा नहीं तो अज्यूम करके चलेंगे उतने ही रिसीव हुए। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर हमारे पास 25 रुपये देने थे हमें, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो 12,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 × 12, ये हमारे पास 300 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 25 × 12 हमारे पास क्या हो गया इसको, हाँ तो 300 आ रहा है, 300 के आगे 3 जीरो और लगा देते हैं भाई, तो यानी कि 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज़। चलिए आगे बढ़े, अब यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब अगला हमें इसे ठिकाने लगाना है अमाउंट को। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स थे, तो 2 यहाँ पर 8% डिबेंचर्स अकाउंट। चलिए जी, ये भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसमें भी अमाउंट सीधा सीधा यही लिख देंगे जो ऊपर से आई। प्रोराटा का तो केस था नहीं, ना ही यहाँ पर रिजेक्शन का केस था, ना ही यहाँ पर पैसा आगे एडजस्ट हो रहा था। अब बारी आ जाती है डिबेंचर अलॉटमेंट की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट में कितने पैसे चाहिए हमको, प्लीज़ ध्यान रखना, अलॉटमेंट पे कितने मंगवाए अपने वर्किंग नोट में देखना एक बार। अलॉटमेंट पे आप लोग 20 रुपये मंगवा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 रुपये के हिसाब से ही हमारी एंट्री होगी। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, हमारे पास 12×2 = 40 आ जाएगा यहाँ पर। 2,40,000 रुपये हमने मंगवाए हैं इधर। फिर आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 12,000 डिबेंचर थे और पर डिबेंचर कितने का डिस्काउंट दिया था, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 60,000, और इधर हमारे पास 8% डिबेंचर्स में इधर अमाउंट चला जाएगा हमारे पास 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए। चलो जी, तो हमारे पास यहाँ पर ड्यू की भी एंट्री हो गई। हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, डिबेंचर्स को ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। तो यहाँ पर आप एंट्री नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन डिबेंचर्स ड्यू। अब हम लोग ड्यू करने के बाद रिसीव करेंगे, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सब में उल्टा चलता है, एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है फिर हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, बट बाकी सारी एंट्रीज के अंदर हमारे पास पहले हम लोग यहाँ पर ड्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, अब पैसा आना कितना चाहिए यहाँ पर, 3 लाख आना चाहिए या 240 आना चाहिए। तो यहाँ पर दिमाग लगाओ, अलॉटमेंट पे हम लोगों ने कितना मंगवाया है, 240 मंगवाया, और जब लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं तो लोग 3 लाख थोड़ी ना देंगे, लोग तो यहाँ पर कहेंगे भाई आप डिस्काउंट दे रहे हो 3 लाख किस बात का दें, आपने 3 लाख पे हमें 60,000 का डिस्काउंट दिया, तो हम लोग यहाँ पर आपको जो पे करेंगे दैट अमाउंट विल बी 2,40,000। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बैलेंस, बैलेंस कब जाना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ड्यू कर देंगे अब इसको भी, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। फिर क्या करेंगे, फिर उसको रिसीव कर देंगे अगली एंट्री में। मैं पहले रिसीव की एंट्री लिख लेता हूँ, फिर हम लोग अमाउंट्स डाल देंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, हम जो ये डी आर लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? अब आधे बच्चे कह रहे होंगे सर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच नहीं रही, नहीं तो हम आपको फटाफट बता देते। इसका मतलब होता है डेबिट। नहीं, इसका मतलब डेबिट नहीं होता। डेबिट नहीं होता, 2 मिनट और सोचो। ये जो हम डी आर लिखते हैं ना यहाँ पे, इसका मतलब सिर्फ डेबिट नहीं होता। डी आर लिखा हुआ है, आर की भी कुछ वैल्यू होती होगी। खाली चलो क्रेडिट में तो लगता होगा कि सी आर होता है तो सी आर ले लिया, बट डेबिट के अंदर आर थोड़ी ना आता है। तो इसका क्या मतलब होता है? जवाब दो, सोचो। नहीं समझ में आ रहा तो मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा, मैं खुद ही बताऊंगा। यहाँ पर हम लोगों को मंगवाने हैं 50 रुपये। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपीज़, दिस विल बी 6 लाख। 6 लाख। जब भी हमारे पास ये 6 लाख होगा, बस यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है सिंपली। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डी आर और सी आर की यहाँ पे फुल फॉर्म ज़रूर बताऊंगा। आपके इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है कहीं पे भी आगे, आप जो भी स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो हमारे पास इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ डेबिट रिकॉर्ड। जो डी आर होता है इसके अंदर डी स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड, तो दिस इज नोन एज डेबिट रिकॉर्ड। लिख लो अगर नहीं पता तो, नहीं तो अब याद रहेगा ज़िंदगी भर। अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन देखना है। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा, इसकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास टुडे। अल्का लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर्स of rupees 1000 each at a discount of 10%, okay, redeemable at a premium of 5% after 5 years। ले तेरी की सर, लास्ट क्वेश्चन भूल के पहले भी मूड ऑफ किया हुआ है आपने, अब दोबारा मूड ऑफ कर देते हो क्योंकि थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन आ जाता है लास्ट। बेटा मेरी गलती नहीं है, एंड में आते आते क्वेश्चंस आपके थोड़े से लेवल अप हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, ₹500 was payable on application and the balance amount on allotment of debentures. Record the necessary journal entry regarding the issue of debentures। कहाँ का है? दिल्ली 2015। सी बोले तो कंपार्टमेंट। अब सब बच्चों को समझ आ गया है, जितने भी बच्चे पीछे से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। तो कंपार्टमेंट में मत बैठना प्लीज़, रिक्वेस्ट है, क्योंकि कंपार्टमेंट में बैठोगे सारा कोर्स दोबारा देखना मुश्किल हो जाएगा। कंपार्टमेंट के लिए मैंने अभी कोई कोर्स क्रिएट किया नहीं हुआ, तो प्लीज़ ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगी तैयारी सबकी, और सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे बोले तो 95+। और काफ़ी तो मेरे यहाँ पे टॉपर्स बैठे हैं, 100 मार्क्स मेरे को चाहिए ही चाहिए बहुतों के। प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ को। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी कोई भी डाउट हो, आपको कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, कैसे करें, कहाँ फंस रहे हो, कौन सा चैप्टर वीक है, कुछ भी 1-on-1 मुझसे बात करो। सर 1-on-1 बात कैसे करें? तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास, ये लो मेरा नंबर, नीचे टिकर में भी चल रहा है। तो प्लीज़ यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना, आप लोग मेरे को कॉल करो, मेरे से बात करो, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज, प्रैक्टिस, रिवीजन, 10 ईयर्स कैसे क्या करना है, टॉक टू मी। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, और बात करके हम लोगों की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। चलो, अब हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं पहले तो वर्किंग नोट्स में आ जाओ भाई, सीधा सीधा वर्किंग नोट्स पे आ जाओ सीधा सीधा। कहाँ गए हमारे वर्किंग नोट्स? अच्छा, मैंने यहाँ पे बनाए ही नहीं, तो यहाँ बना लेता हूँ वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले तो हम लोग कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं? हम लोग इशू कर रहे हैं 5,000। 1,000 रुपये फेस वैल्यू है, और डिस्काउंट कितनी है? 10% का डिस्काउंट है यहाँ पर। चलो जी, इधर देख लेते हैं एप्लीकेशन पे कितने आएंगे और अलॉटमेंट पे कितने आएंगे। कहता है एप्लीकेशन पे तो ले लो 500 रुपये, और जो बैलेंस है वो कहाँ ले लो? अलॉटमेंट पे। अरे भाई बैलेंस अलॉटमेंट पे ले लो, समझे नहीं? 1,000 रुपये का था, 10% डिस्काउंट था, तो 1,000 में से अगर हम 10% माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 900 आ जाता है। अगर 900 में से मैं एप्लीकेशन पे 500 ले रहा हूँ तो अलॉटमेंट पे कितने लूँगा? सर यहाँ पर आप डिस्काउंट इंक्लूड करोगे तो 500 माइनस 100, दैट मीन्स 400 आप ले लेना यहाँ पर अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट हमारा फेस वैल्यू माइनस 10% डिस्काउंट के बराबर हो गया। यहाँ पर ये जो हमारे पास पोर्शन था दिस वाज डिस्काउंट। सर 500 रुपये पर डिस्काउंट क्यों नहीं लिया 10%? क्योंकि बेटा डिस्काउंट हमेशा किस पे लिया जाता है? डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। हमेशा डिस्काउंट को आप लोग फेस वैल्यू पे लोगे जितने का डिबेंचर है, ना कि एप्लीकेशन अमाउंट पे या अलॉटमेंट अमाउंट। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर कितने थे, मैं बार बार भूल रहा हूँ, 5,000 डिबेंचर्स थे इशू के लिए। तो 5,000 डिबेंचर्स वर अप फॉर इशू, और साथ में एक और कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है? तो चलो हमारे केस क्या हो गया यहाँ पर, एक तो केस हो गया इशू एट डिस्काउंट
और साथ में यहाँ पर रिडीम किस पे हो रहे हैं ये कंडीशन भी गिवन है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखो यहाँ पर गिवन है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, तो प्रीमियम पे रिडीमेबल है 5% आफ्टर 5 ईयर्स, बट इशू के टाइम पे हमें रिडेम्पशन की एक एंट्री करनी पड़ती है। तो ये एंट्री हम लोग सबसे एंड में देखेंगे, और ये एंट्री भी कहाँ पर आएगी, ये वाली एंट्री भी हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम आएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो केस बन जाता है, इधर मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ, कहाँ गया हमारा केस, इधर कहीं आएगा 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 आएगा, आजा भाई, कहाँ चला गया। ओके, वो शायद ये वाली फाइल में नहीं था, किसी और फाइल में था, वो फाइल अलग थी हमारे पास, वो मैंने अलग से एक लिया था। चलो कोई नहीं, अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, करते हैं। तो हमारे पास ये केस बन गया, इशू एट अ प्रीमियम, इशू एट अ डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, यहाँ पर अगर मेरे को मिल जाए तो हम देखते हैं, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, हम देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ पर कितना पैसा रिसीव होगा हम लोगों को, 5000 डिबेंचर्स थे, कोई प्रोराटा नहीं था, कुछ नहीं था, 500 रुपये मंगाए गए थे एप्लीकेशन पर, ये लिखा 500 वर पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो 5000 इंटू 500, ये 25 लाख आ जाएगा हमारे पास, 3 और 2, ठीक है, और 25। यहाँ पर जीरोस का प्लीज़ ध्यान रखना कैलकुलेशन के टाइम, अकाउंट्स है, नंबर्स कितने भी ऊपर नीचे जा सकते हैं, जीरोस का प्लीज़ ध्यान रखना, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। फिर हम लोगों को क्या करना है, ये डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे को, इस क्वेश्चन में सारे नंबर जो होंगे ना, सारे के सारे नंबर, मुश्किल से 2 नंबर ऊपर नीचे वाली एंट्रीज के हैं, बाकी सारे नंबर जो है अलॉटमेंट वाली एंट्री के हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, साथ में यहाँ पर इसको हम डाल देंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। चलिए जी, ये डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एंट्री कर लो, एंट्री कितने से करोगे, जो ऊपर 25 लाख गिवन है उसी से यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी 25 लाख रुपए। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अलॉटमेंट वाली एंट्री है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मंगवाना है यहाँ पे, डिस्काउंटेड पैसा मंगवाना है, तो यानी कि 500 माइनस 100 रुपीज़, जो 10 रुपये हम डिस्काउंट दे रहे थे वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5000। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे हमें 20 लाख रुपए लोगों से लेने हैं। फिर हम लोग जो डिस्काउंट करते थे, तो डिस्काउंट के लिए क्या लिखते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब हमारे पास डिस्काउंट कितना है, यहाँ पर डिस्काउंट है हमारे पास यहाँ पर 100 रुपये का, तो ये हमारा एक्सपेंस है, हम इसको यहाँ डाल देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 5 लाख रुपीज़। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर गलत बता रहे हो, गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं इसी को सही करवाऊंगा आपको, पहले इसको समझो एक बार। तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास 100 इंटू 5000 आ गया। देन हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा, इनका हमारे पास टोटल चला जाएगा 25 लाख रुपए। अब एक और चीज़ थी, रिडेम्पशन हो रहा था किसके ऊपर, रिडेम्पशन हो रहा था हमारे पास प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम कितना था, 5%। 5% प्रीमियम किस पर आएगा, फेस वैल्यू पर। एवरी टाइम यू आर टेकिंग एनी परसेंटेज, मेक श्योर यू आर टेकिंग ऑन फेस वैल्यू। हिंदी में भी बोल देता हूँ, जब भी कोई भी परसेंटेज लो, हमेशा किसकी लो, फेस वैल्यू की लो डिबेंचर की। तो यहाँ पे फेस वैल्यू थी 100 रुपये, 5% प्रीमियम, 1000 रुपये, 5% प्रीमियम था, दैट मीन्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, विच गिव्स अस ₹50। तो 50 रुपये का प्रीमियम लेना है। प्रीमियम की क्या एंट्री करते थे सर, डेबिट साइड पे लिख देते थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और क्रेडिट साइड पे लिख देते थे हम लोग टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और साथ में जब मैंने आपको एक केस करवाया था, जब भी हमारे पास डिस्काउंट प्लस लॉस आ जाता था साथ में, ये दोनों चीज़ें आ जाती थी, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक ही अकाउंट में डाल देते थे, किसमें, लॉस अकाउंट में।
तो आपका जो ये 5 लाख है और ये जो 50 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 5,000 डिबेंचर्स पे करोगे 2.5 लाख, दैट मीन्स ये 7.5 लैक्स ये हमें कहाँ पे लेने होंगे? ये 7.5 लैक्स हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अभी भी एक आधा बच्चा कहेंगे सर समझ नहीं आया। मेरे को ना अपने एक स्टूडेंट की याद आ गई, वो हर बात पे कहता था सर समझ में नहीं आया। मेरे को पता नहीं एकदम से सामने से वो प्रकट हुआ, तो मैं यहाँ पर ना और क्लैरिटी से समझा देता हूँ कि इससे पहले किसी बच्चे को लगे कि सर ढंग से समझ में नहीं आ रहा, कुछ दोबारा से इसके अंदर बता दो या कुछ आसान तरीके से बता दो। तो चलो मैं आपको यहाँ पर ना आसान तरीके से बता देता हूँ। इधर हम लोग लिख देते हैं अपना 10% डिबेंचर्स अकाउंट। प्लीज समझना इस चीज़ को यहाँ पर। मैं देखो इतने एफर्ट्स लगाता हूँ पढ़ाने के लिए, तुम लोग समझने के लिए भी थोड़े से एफर्ट्स लगाया करो। अगर मैं कोई चीज़ सेकंड टाइम किसी और मेथड से समझा रहा हूँ तो आप लोग भी सेकंड टाइम अपना दिमाग, अपने एफर्ट्स, अपनी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा लगाओ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते थे ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए ऊपर क्या डालते थे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और नीचे हम लोग डाल देते थे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और हम लोग बराबर की अमाउंट लिख देते थे इसमें, जितना हमारे पास प्रीमियम होता था। प्रीमियम कितना था? 5% था 1000 रुपीज़ का, दैट मीन्स 5% मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये तो हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास लॉ ऑफ प्रीमियम है, और साथ में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स से। तो हमारे पास 5000 मल्टीप्लाइड बाय 50 आ रहा था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,50,000। ये भी आ जाएगा 2,50,000। अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि डिस्काउंट और लॉस, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाएं, ये दो चीज़ें हमारे पास, तो ये दोनों को हम लोग क्लब कर देते हैं और पूरे को क्लब करके हम लोग कहाँ डाल देते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले अकाउंट में। मैं दूसरी फाइल भी इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि आपको ये वाली चीज़ दोबारा से एक बार दिखा सकूँ, दोबारा से मैं आपको एक बार समझा सकूँ। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले अकाउंट में हम लोग इसको डाल देंगे कंबाइन करके, क्लब करके, और ये जो डिस्काउंट अकाउंट हमने यहाँ खोला हुआ है इसको हम लोग क्लोज कर दें। क्लियर? आई होप अब समझ में आया सबको। तो चलो यहाँ पर मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हटा रहा हूँ और इसको साथ में ही क्लब कर रहा हूँ। साथ में ही क्लब कर देते हैं यहाँ पर, ये भी हटा देते हैं यहाँ पर। तो साथ में हम लोग क्लब करके लिख देंगे, यहाँ पे डेबिट डाल दो, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों के पास क्लब हो जाएगी अमाउंट। कितनी आ रही थी? डिस्काउंट आ रहा था हमारे पास 5 लाख रुपये, ये 5 लाख हम लोग प्लस कर देंगे, सीधा लिख देंगे 7,50,000 रुपये। तो 27,50,000 हमारे पास डेबिट साइड और 27,50,000 हमारे पास क्रेडिट साइड। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ सर, समाप्त अभी तो यहाँ पर रिसीव भी तो होगा पैसा, पैसा रिसीव भी तो कर लो। तो आओ अब फोर्थ एंट्री में हम लोग पैसा रिसीव कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सर अलॉटमेंट में इतनी सारी एंट्रीज होती है ना, हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पर बैंक अकाउंट में हम लोग कौन सी एंट्री नोट करें, यहाँ पर कौन सी वाली अमाउंट लें। देखो बहुत सिंपल है, जो पैसा आपको मिलना चाहिए था तब भी नहीं समझ आता तो आप सीधा सीधा जो अलॉटमेंट के अगेंस्ट लिखी होती है ना अमाउंट, वो वाली अमाउंट ले लिया करो, ये वाली 20 लाख रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा 20 लाख और 20 लाख ले लेंगे, और फिर हमारे पास हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? खलास, फिनिश, एकदम बिल्कुल डेड हमारा यहाँ पे आंसर, खत्म एकदम। एंड दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और अगले लेक्चर में कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे। बोर हो गए अब ये वाले क्वेश्चंस कर करके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखना, अपने आसपास सबका ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।